बना हुआ है ना, हाँ। ये मुमताज की जो सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सहेली, उन्हीं का बना हुआ है। इनका नाम था सती उन निसा। तो यही साजा मुमताज के बच्चों की परवरिश करती, यानी देखभाल यही करा करती थी। तो इनका नाम है सती उन निसा। सती 19 हाँ, साल। ठीक। ये तो नहीं। की पहली पत्नी का बना हुआ, जो वाइट वाला जो डोम बना हुआ ना, जो उन्हीं का बना हुआ है, इसके अंदर ही उनकी कब्र है। इनका नाम था फतेहपुरी बेगम, और उन्हीं के नाम से गेट जाना जाता है। वैसे तो ये बेस्ट गेट है, लेकिन ये इसे फतेहपुरी गेट भी बोलते हैं। हाँ, नहीं, पश्चिमी गेट। जो मैंने आपको अभी वाइट वाला जो डोम दिखाया था, उधर। वो शाहजहाँ की पहली पत्नी का बना हुआ है। उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, फतेहपुरी बेगम। तो उन्हीं के नाम से गेट जाना जाता है। ऐसी सामने गेट है, देख रहे हैं ना, ईस्ट गेट, ईस्ट यानी गेट। पूर्वी गेट। इस टाइम उसे वीआईपी गेट बोला जाता है। जो भी वीआईपी आती है ना, या इंडिया से हो या अदर कंट्री से, सब उसी गेट से आती है, और एग्जिट भी उनका सेम गेट रहता है। लेकिन वाइट वाले जो डोम बना हुआ ना, ऐसे उधर भी बना हुआ है दूसरी पत्नी का, वो यहाँ से थोड़ा दिखेगा नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे ना तब दिखेगा। ठीक है। उस गेट का नाम है संदली गेट, यानी संदली बेगम के नाम से है वो। जो वाइट वाला डोम बना हुआ ना, उन्हीं के नाम से बना हुआ है, संदली बेगम, वो उधर से सेकंड वाइफ ठीक शाहजहाँ है। की। तो उन्हीं के नाम से गेट जाना आता है। ठीक है। ठीक है। अब तीसरा गेट ही है आपके पीछे, लेबर ये गेट। साउथ गेट है, यानी दक्षिण गेट। लेकिन इसे है ना लेबर गेट भी बोलते हैं, क्योंकि लेबर लोग जो काम करते थे वो इसके पीछे ही रहते थे। कॉलोनी अभी भी बनी हुई है, अब क्या नई पीढ़ी रह रही है, क्योंकि ये 400 साल पहले की बात है। अब हम जैसे लोग रह रहे हैं। अब चौथा गेट ये है, इस मेन गेट है ये, अंदर ताजमहल के अंदर एंट्री करने का। इस गेट का नाम है रॉयल गेट, और इस गेट की हाइट है 105, 105 फीट। जो बीच में डोम लगे ना छोटे छोटे वाइट, वैसे 11 आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, और 11 भी इसके आउटसाइड बने हुए पीछे, यानी टोटल 22, 22। यानी पूरे ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। और 22 साल उस टाइम कैसे कंप्लीट होते थे? शाहजहाँ के टाइम पर ईद आती है ना, ईद पे चांद अलग ही दिखता है, तो उनका 1 साल कंप्लीट होता था। 1 साल कंप्लीट हुआ तो एक डोम तैयार करके रख दिया, ऐसी नेक्स्ट दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो दूसरा डोम, यानी पूरा बनाने में 22 साल लगे, यानी इसलिए 22 डोम रखे गए हैं। और जो व्हाइट मार्बल के अंदर जो ब्लैक में देख रहे हैं ना, उर्दू लैंग्वेज, देखने में तो उर्दू लगता है, लेकिन ये उर्दू भी नहीं है। जो कुरान की आयतें लिखी गई है, लेकिन ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। सुबह मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है ना, उसके बारे में। और जो फूल पत्ती वाली डिजाइन देख रहे हैं ना, देखने में तो पेंटिंग लगता है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, सारा लेबर काम है। जो उस टाइम जो कारीगर लोग जो काम करते थे, उनके औजार होते थे, कील चैनी हथौड़े टाइप के औजार होते थे। एक्चुअली इसमें क्या है, व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल के अंदर सारे स्टोन लगाए गए हैं जो ग्लो होते हैं, चमकते हैं, दिन में भी चमकते हैं और मून लाइट में भी चमकते हैं, रात में जब ताजमहल खुलता है। जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह को बोला जाता है फोर कोर्ट। इसमें क्या है, 4 ही गेट बने हुए हैं और 4 ही गार्डन है। और ये पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये बनी हुई है सिमेट्रिकल, यानी सेम ज्यादातर जो चीज़ आप इधर देखेंगे ना वेस्ट गेट पर, वही ईस्ट गेट पर बनी हुई है सेम, इसलिए इसे सिमेट्रिकल बिल्डिंग बोला जाता है। और सर ये रूम देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये टोटल 210 रूम है, यानी वेस्ट और ईस्ट में 105, 105, 105, 105, टोटल 210, 210 रूम। जब उस टाइम लेबर लोग जो काम करते थे, वो यहीं पे लंच के टाइम पे यहाँ थोड़ा खाना खाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, और उसके बाद फिर वापस काम करने चले जाते थे। क्योंकि जो लेबर लोग जो काम करते थे ना, 20,000 एक बार में तो आएंगे नहीं, टुकड़ों में आते थे, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट। दिख रहा है ना, इसी लाइन पर ही मुमताज का कब्र बना हुआ, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में। इसमें क्या मीना बाजार लगता था। तो उस साइड का क्या है, जो आगरा में वहाँ कोठी मीना बाजार मैदान बोलते उसमें भी हैं, लगता था। तो यहाँ और वहाँ दोनों साइड लगता है हाँ? यहाँ से फोटो भी खींच सकते हैं। बड़ा बड़ा मुल्क का
जब मूनलाइट पर पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा पर जब रात में खुलता है ताजमहल, तो उसका टिकट एक दिन पहले ही बुक करना पड़ता है। वो भी 400 लोगों का, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो एक बार में सिर्फ 50 लोग आते हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए आते हैं। इसी प्लेटफॉर्म तक ही अलाउ होते हैं, इससे आगे नहीं जाने देते। ठीक है। वो गवर्नमेंट का थोड़ा रूल है, इस वजह से। तो इसी यहाँ ही तक आ सकते हैं। हाँ, यहीं तक। ठीक है। उसमें क्या है, ताजमहल पर जो मूनलाइट में जो स्टोन दिख रहे हैं ना, फूल पत्ती वाली डिजाइन, ये सारे स्टोन है, यही ग्लो होते हैं मूनलाइट में। ये गार्डन बने हुए हैं दोनों साइड, 8 गार्डन बने हुए हैं, टोटल 16 गार्डन सिस्टम। और ये फुब्बारे लगे हैं छोटे छोटे फाउंडेशन, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी है, टोटल 53 फुब्बारे हैं, 53। ये क्या है, ताजमहल की सन है। 1631 में काम स्टार्ट हुआ तो 1653 में कंप्लीट हो गया। इसलिए 16 गार्डन, 53 फुब्बारे छोटे वाले। और पूरे ताजमहल की हाइट है 243 फीट, यानी 243। जो ऊपर चोटी लगा ना, उससे मिला के, और जो चोटी लगा उसके आपके हिसाब से कितना बड़ा होगा सर? ये कम से कम 2.5 मंजिल के बराबर का। इतना ऊंचा? हाँ। इसमें जो चांद बना है ना, हाँ, वही 5 फीट का है जो चांद बना हुआ है इसमें। और ये चारों मीनार हैं, पर मीनार 40 मीटर्स की है, यानी 40 मीटर। और ये चारों मीनारें ऐसी बनाई गई हैं, देखने में आपको अंकल की ऊपर की साइड से टेढ़ी दिखाई दे रही होगी। ये टेढ़ी इसलिए बनाई गई थी, आगे बाई चांस कभी भी भूकंप वगैरह आए तो ये बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे। अगर बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगे, बिल्डिंग तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए दोबारा बन नहीं पाएगा। जब भी गिरेंगी तो ये आउटसाइड ही गिरेंगी बाहर। ये सामने रेड वाली बिल्डिंग बनी है ना, इसे ड्रम हाउस बोलते हैं। इसमें क्या है, जब भी उस टाइम शाहजहाँ के गेस्ट आते थे, इसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते थे इनके स्वागत के लिए। अब ये हमेशा बंद रहता है। उस बिल्डिंग का नाम है म्यूजियम। उसके अंदर क्या है, शाहजहाँ मुमताज की पेंटिंग है, तलवार वगैरह है, ताजमहल का पूरा मैप है जो कपड़े के ऊपर बना हुआ है। और इसमें चीनी की मिट्टी के बने हुए बर्तन है। चीनी की मिट्टी के बने हुए बर्तन है, उनकी खासियत ये थी, जब भी शाहजहाँ खाना खाते थे उस टाइम, तो उसी में ही खाया करते थे। अगर बाई चांस इनको कोई भी मारने की कोशिश करता है, अगर किसी ने खाने में जहर मिला के दे दिया, तो उस बर्तन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी टूट भी जाता है। वहाँ अंदर म्यूजियम में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना? हाँ, अंदर भी ले जा सकते हैं। ताजमहल बोला जाता है वाटर पैलेस। ये पूरा। हाँ। और बीच में ये वाइट टैंक है ना, इस पे एक जो काफी लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा जूम कर लो। इस जगह एक चेयर है, उस चेयर का नाम है डायना चेयर, वीआईपी चेयर। जो भी वीआईपी आती है इंडिया से या अदर कंट्री से, तो उसी चेयर पर फोटो खिंचा के जाती है। और ताजमहल का दिन में 3 बार कलर चेंज होता है। सुबह मॉर्निंग में जब सूरज निकलने पर होता है ना, हल्का हल्का गुलाबी दिखाई देता है। जब सूरज बीच में आया था, ये वाइट दिखाई देगा। अभी क्या ऑफ वाइट है। जब शाम को सूरज ढलता है ना, तो गोल्डन हो जाता है सूरज, तो ये भी गोल्डन हो जाता है। और ये वाइट मार्बल है ना, ये राजस्थान का आया हुआ है। ये राजस्थान में जो मकराना जगह ना, उस जगह से आया हुआ है। और रेड कलर का जो पत्थर है ना, इसे बलुआ पत्थर बोलते हैं। तो ये फतेहपुर सिगरी से आया हुआ है, जहाँ से जो 45 के आसपास बैठता है, 45 किलोमीटर। बताइए फरदा है बता। ताजमहल को आप जिधर से भी देखेंगे, चारों साइड से सेम बना हुआ, सेम डिजाइन।
चारों साइड ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ चारों तरफ से देखेंगे सेम दिखाई देगा। ताजमहल के ऊपर जो चोटी लगी है ना उसी साइज का ये बना हुआ है। ये कम से कम 25 फीट के आसपास का है, यानी 2.5 मंजिल। तो इसमें बाई चांस आगे वो कभी भी डैमेज वगैरह हुआ तो उसी साइज का बन सके। और इस पर जो चांद बनना हुआ है वो चांद ही कम से कम 5 फीट का। मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो उनके औजार होते थे कील चैनिया तोड़े टाइप के। अब इसमें क्या है, जो रेड वाला जो पत्थर है उसके अंदर हल्का हल्का होल कर कर करके ये देख रहे हैं ना, पूरा डिजाइन बना के फिर इसमें ब्लैक मार्बल या वाइट मार्बल जो लगा है ऐसे लगा सकते हैं। क्योंकि पूरा गड्ढा नहीं कराया था इसमें, क्योंकि पूरे में क्या आराम पार हो जाएगा। ये देख रहे हैं हल्का सा करा हुआ, इसी के अंदर पूरा फिर वाइट स्टोन लगाया गया है, वाइट मार्बल जो राजस्थान का है वो। दिन में चमकते हैं और रात में भी चमकते हैं मून लाइट पे। जब ताजमहल खोला जाता है ना पूर्णिमा पर, ये सारे स्टोन को पता चला मैं बचूंगी तो है नहीं, तो मरने से पहले साया से 2 बातें बोल के गई थी। एक पहली बात, यानी मेरे मरने के बाद नेक्स्ट आप एक और शादी नहीं करेंगे, मुमताज ने की थी। फिर उन्होंने शादी नहीं की थी। सेकंड बात, मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनाना बरसों याद रखते, तब उनकी याद में बनाया गया। साया ने जब उनकी जो लास्ट इच्छा थी वो पूरी की थी। जाएगा तो इनको कोई भी जगह पसंद नहीं आई, तो वापस इनको बुरहानपुर ही पसंद आया, जहाँ उनका ताप्ती नदी बहता है। वो क्या है, वो भी सूख जाता था बीच बीच में। इस चक्कर में वो भी जगह पसंद नहीं आई, तो वापस आगरा आई लौट कर। लास्ट में ये जगह देखा तो ये जगह उनको पसंद आया, तो यहाँ बनवाने का जगह विचार बनाया। तो यहाँ से 6 महीने बाद शाहजहाँ वापस बुरहानपुर गए थे। मुमताज़ का जो मम्मी होता ना पूरा पैक बुरहानपुर से निकाल के लेके आए थे। बुरहानपुर से लाने के बाद अभी हम उस साइड जाएंगे तो आपको गार्डन में दिखाऊंगा। गार्डन में येलो टाइप का बना हुआ। बुरहानपुर से लाने के बाद फिर उसके अंदर दफनाया। ये रास्ता है नीचे जाने का है, रूम भी बने हुए हैं। और इसमें क्या है, जो यहाँ से लाल किले का भी रास्ता गया हुआ है, अब ये हमेशा बंद रहता है। अरे हट, उस जगह का नाम है मेहताब बाग गार्डन। जब भी फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है ना, तो टूरिस्ट उधर ही जाता है। और जो फिल्मों का नाटकों का जो शूटिंग होता है ना, तो उधर ही होता है ज़्यादा। ब्लैक ताजमहल, जो ब्लैक ताजमहल बनता, जो ब्लैक वाला मार्बल आता ना वो अदर कंट्री से आता, यानी 4-5 गुना महंगा। तो उसी जगह ताजमहल बनवाना चाह रहे थे ब्लैक, यानी ब्लैक ताजमहल उधर बन जाएगा। जो खजाना है ना वो पूरा खाली हो जाएगा। इसी चक्कर में औरंगजेब ने वो बिल्डिंग बनने ही नहीं दी। उससे पहले ही अपने शाहजहाँ को यानी पिताजी को ही कैद कर लिया था। जो सामने रेड फोर्ट बना हुआ उस जगह अभी दिखेगा नहीं, तो उसी जगह कैद करके रखा था। फिर 5-6 सालों बाद उनका भी तबीयत खराब होने लगा, आधा शरीर डैमेज हो गया था। तो मरने से पहले अपनी लड़की से बोल के गए थे, जहानारा से, क्योंकि वही ज़्यादातर देखभाल वही करती थी। तो उनका तबीयत इतना बिगड़ गया था, तो पता चला वो आगे मैं बचूंगा नहीं। तो मरने से पहले अपनी लड़की से जो बोल के गए थे ना, मुझे भी मुमताज़ के बराबर में ही दफना देना। अगर ब्लैक ताजमहल वहाँ बन जाता तो उनका कब्र उधर होता। तो ठीक मुमताज़ के बराबर में ही कब्र बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ, ऊपर भी बना हुआ है। इसके नीचे क्या मार्बल की स्लिप ना हो। हाँ, स्लिप, जैसे बरसातों में हर कोई ज़्यादातर स्लिप होता है ना, उस चक्कर में लकड़ी की बनाई गई है। तो ये भी वो स्लिप ना हो। 22 साल की वजह से 22 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, Jeśli bierzesz w inne, bo może ten
zajęty, a ten drugi będzie go trochę wolnego i mi da na tej pani. Na tym polega सारे लगे हुए। ये क्या है, अदर अदर कंट्रीज आए, टोटल 16 कंट्री, 16 कंट्रीज यानी 16 देशों से। सबसे ज़्यादा मूनलाइट में जो रेड वाला दिख रहा है इसे कोरल पत्थर बोलते हैं, यही सबसे ज़्यादा चमकता है मूनलाइट में भी दिन में भी। और ये ग्रीन वाला है इसे मेकाकाइट बोलते हैं, ये पत्तियाँ दिख रही हैं आपको। हम्म, बिल्डिंग जो मकबरा बना हुआ है ये बना हुआ कुएं के ऊपर, जो बेल कुएं होते हैं ना, गड्ढे खोदे गए हैं। इसमें क्या है, जो लकड़ी से इसकी जो नींव रखी गई है वो लकड़ियों के ऊपर है, यानी उसे जितना पानी मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। ये ज़्यादातर दलदल में पाई जाती है, उसे आबूस की लकड़ी बोलते हैं, यानी उसे जितना पानी मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत मजबूत। तो ये यमुना नदी जा रही है, इसकी नमी मिलती रहती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। ज़्यादातर धीमे धीमे अगर नदी का पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिक दरार आने लग जाएगी, तो डैमेज होने लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिला के, जैसे दाल, चीनी, गुड़, चूना, गोंद और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिला के तब इसका जो लेप बनाया था मसाला, तब ये सारे पत्थर चिपकाए जाते थे। Look at the monitor from this side is very beautiful. Shiny. तो जो मेरे गाइड थे उन्होंने बताया कि जब मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर में हो गई और उन्हें यहाँ आगरा शिफ्ट किया गया, तो कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले उन्हें यहाँ टेम्परेरी बरी किया गया था। ये वो जगह है।
तो म्यूज़ियम के अंदर हम वीडियो नहीं बना सकते। इस पे ज़्यादातर तलवारें, कुछ पुरानी पेंटिंग, कुछ स्टोन्स जो प्रीशियस थे, अलग अलग जगह से आए थे, वो सब थे। अब इसमें देखते हैं कि आज खुला है कि नहीं। वैसे इसकी टाइमिंग अलग रहती है, तो अंदर जाके देखना पड़ेगा खुला है। मैं यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ आपको। ये है म्यूज़ियम सामने, ये लिखा है सारा, ये रहा। तो ये म्यूज़ियम का सारा टाइमिंग दिया हुआ है इधर। फ्राइडे को क्लोज रहता है 9 AM to 5 PM। तो यहाँ मेरा म्यूज़ियम का टूर भी पूरा हो गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अंदर क्या क्या है। अंदर जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं, कुछ स्टोन्स है, प्रीशियस स्टोन्स, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। कुछ पुरानी पेंटिंग है उस टाइम की, 1795 AD, कुछ वॉर के डिपिक्शंस है, और कुछ 20th सेंचुरी की पुराने ताजमहल की। स्ट्रेट जाते हैं तो आपको पुराना ताजमहल का मैप दिखता है, उस टाइम के जितने वेपन्स थे उनका डिस्क्रिप्शन दिखता है, पुराने फरमान दिखते हैं जो थे, पुरानी करेंसी दिखती है, जो कॉइन्स उस टाइम यूज़ होते थे सिल्वर और गोल्ड के। और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने एक कॉइन बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन इतना था कि 200 यूरो का ऐसे कुछ था। बाकी इसमें अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। और आप जब भी आएँ तो याद रखें कि बाहर आपको शू कवर देंगे, वो ना लें। मेरे गाइड ने बताया कि अंदर आपको फ्री में शू कवर मिलते हैं, बाहर 10 रुपये आपको ज़िद करेंगे, वो ना लें। दूसरी बात, जब आप बाहर गाइड से बात करें उसका पेमेंट का, तो ये याद रखें कि वो आपसे कहेंगे कि अंदर जाके आप कितने भी दे दीजिए। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। देखिए अंदर वो अपनी वही रेट लगाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं जितने उनको लेने होते हैं। बाकी आज 19 नवंबर की वजह से शायद इतना मुझे याद था, गाइड ने बताया था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इस वजह से आज ताजमहल की एंट्री फ्री थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भीड़ और आने लगी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ से जो गाइड जो थे मेरे, उन्होंने बताया था यहाँ से ताजमहल का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, और आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ भीड़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये मेरे पीछे लोग दिख रहे होंगे आपको, ये सब अब बहुत ज़्यादा, सुबह से तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उधर का भी दिखाता हूँ। मेन एंट्रेंस पे भी अब काफ़ी भीड़ हो चुकी है, कई सारे स्कूल आए हुए हैं यहाँ पिकनिक के लिए। कुछ भी बोलती है। ले फोटो को वीडियो बना थी।
तो यहाँ ये कुछ पुराने रिपेयरिंग के फ़ोटो है, वो 1949 के थे, वेस्टर्न गेट के रिपेयर के। और ये भी फ्लोरिंग और दीवार के रिपेयरिंग के हैं। ये ऊपर जो डोम है उसका फ़ोटो है पुराने रिपेयरिंग करते टाइम। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है ताजमहल की ट्रिप। अभी यहाँ एक जर्मन कपल मिला था, ओल्ड एज थे वो, काफ़ी अच्छे से बात करी, उन्होंने बताया कि वहाँ कैसा है, हाँ वो जाएंगे और नाम वगैरह बताया, काफ़ी अच्छे लोग थे। बाकी अभी मैं आपको बाहर टिकट के प्राइस बता दूँ, अभी आज के लिए तो फ्री था, तो अभी बाहर चल के बात करते हैं। ये ताजमहल की कुछ हिस्ट्री आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस QR को भी स्कैन कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वही इन्फॉर्मेशन हिंदी में और उधर ब्रेल स्क्रिप्ट में। तो ये वो गेट है जिसको उन्होंने बोला था लेबर गेट। ये उस साइड ताजगंज में जाके खुलता है। ये गेट इधर है, शिल्पग्राम साइड खुलता है जहाँ ताज महोत्सव लगता है। और ये वो गेट है जिससे हम लोग आए थे। तो जो ये साउथ गेट है ये सिर्फ एग्ज़िट के लिए है, ये गेट। बाकी यहाँ से ताजमहल आपको सीधे दिख सकता है। Most of the things are still intact. Hello? नॉर्मल डेज होता है उस पर आपको यहाँ से टिकट मिलती है अंदर जाकर, और इससे इंस्टेंट बुकिंग हो जाती है। सारे खाने के ऑप्शन भी दिख जाते हैं, तो अगर आपको भूख लगी है तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। ये बिल्कुल वहाँ से निकलते ही गेट से, मेन गेट से निकलते